हेलो दोस्तों, भारत सरकार से फिर से बम्पर भर्ती का अनाउंस कर दिया गया है, जो कि यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन जो कि जीडीएस से भर्ती निकल के आ रही है। दोस्तों यहाँ पर मैं जानकारी दे दूँ आप लोगों को कि 40,889 पोस्टों पर भर्ती निकल के आ रही है। और यहाँ पर आज ही की डेट में नोटिफिकेशन आउट हुआ है। ये देखिए आप लोग का 27 जनवरी 2023 को निकल के आ रहा है। दोस्तों यहाँ पर बता दूं कि जीडीएस की जो भी भर्ती आती है वो आप लोग के 10वीं के क्वालिफिकेशन पर ही रहता है, और आपके जो भी मार्क्स होते हैं 10वीं में उसी के मेरिट बेस पर आपको सिलेक्शन किया जाता है दोस्तों। और यहाँ पर मैं जानकारी दे दूं कि एक बार अभी नवंबर के महीने में जीडीएस के साइट पर एक नोटिस निकल के आ रही थी कि यहाँ पर जो भी भर्ती करवाया जाएगा जीडीएस का उसमें रिटेन होने वाला है, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ें देखने को नहीं मिली दोस्तों। और ये क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो 98,000 प्लस पोस्टों पर भर्ती निकल के आ रही थी, जिसको कहा गया था कि एसएससी एग्जाम करवाएगी, लेकिन वो चीज़ें यहाँ पर देखने को नहीं मिली। यहाँ पर 40,000 प्लस पोस्टों पर भर्ती निकल के आ गई है, और पूरे भारत सरकार के तरफ से हर एक राज्यों में ये भर्ती देखने को मिल रही है। यहाँ पर 10वीं के मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होने वाला है। चलिए दोस्तों, हर एक चीज़ों के बारे में जानकारी ले लेते हैं। अब देखिए, सबसे पहले ही यहाँ पर निकल के आ रहा है ये चीज़ें कि ग्रामीण डाक सेवक की भर्ती में आप लोग का बीपीएम का एक होता है, उसके बाद असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर का होता है, उसके बाद डाक सेवक का होता है। 3 पोस्टों पर भर्ती निकल के आती है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए, रजिस्ट्रेशन आप लोग कब से कब तक अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म को, तो आप लोग 27 जनवरी 2023 से लेकर के 16 फरवरी 2023 तक कर सकते हैं। अगर किसी प्रकार का फॉर्म में गलती हो जाता है आपसे, तो आप लोग 17 फरवरी से लेकर के 19 फरवरी 2023 तक कर सकते हैं एडिट, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर नीचे की तरफ ये दिया हुआ है कि आप लोग का ब्रांच पोस्ट मास्टर का क्या रहता है कि आप लोग का 12,000 से सैलरी स्टार्ट होती है और 29,380 तक सैलरी आपको मिलता है। उसके बाद से यहाँ पर एबीपीएम और उसके बाद से डाक सेवक का 10,000 से लेकर 24,470 रुपये मिलते हैं दोस्तों, ठीक है। ये रही आप लोग का 3 प्रकार की पोस्टें, और यहाँ पर सैलरी क्या मिलती है, ये चीज़ें आप लोगों ने देख लिया। अब चलिए नीचे की तरफ पर यहाँ पर ये कह रहा है कि बीपीएम का क्या काम काज होता है, तो ये चीज़ें यहाँ पर नीचे दिया हुआ है दोस्तों। मैं मोटा में बता देता हूं कि यहाँ पर जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के चाहे सरकारी दस्तावेज आते हैं डायरेक्टली जुडिशरी से, तो ये यहाँ पर ब्रांच पोस्ट मास्टर ही उसका कार्यभार देखते हैं, करते हैं। वो सारी चीज़ें उनका देखरेख में ही सारी चीज़ें रहती हैं। ये चीज़ें यहाँ से मैं बता देता हूँ। अब देखिए नीचे की तरफ यहाँ पर असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर के क्या रहता है, तो यहाँ पर सारी चीज़ें दी हुई है कि किस तरह से क्या होता है। तो किसी को ईमेल करना है, मेल के साइड पोर्टल के साइड से किसी प्रकार का काम करना होगा, चाहे इस प्रकार की कोई क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया रहती है, तो ये सारी चीज़ें ये लोग करते हैं। अब देखिए नीचे की तरफ डाक सेवक का क्या काम रहता है, तो डाक सेवक का काम ये रहता है कि ये जैसे ही आप लोग का किसी प्रकार का दस्तावेज कागज पत्र आ जाते हैं कि नहीं, तो ये सारे लोग क्या करते हैं कि आपके घर तक, होम तक क्या करते हैं कि चीज़ों को आप लोग को डॉक्यूमेंट को पहुंचाते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। चलिए अब आगे की तरफ दोस्तों, अब एज के बारे में यहाँ पर देख लीजिए, एज का क्या रहने वाला है। तो आप लोग का 18 से 40 वर्ष के बीच में आते हैं तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर भारत सरकार की तरफ से जो भी आप लोग को एज में छूट देखने को मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर SC/ST हर एक कास्ट को मिल रहा है। तो SC/ST को आप लोगों का 5 ईयर का, OBC का 3 ईयर का, उसके बाद से EWS का कोई रिलैक्सेशन नहीं है। उसके बाद से नीचे की तरफ PWD कैंडिडेट 10 ईयर का। उसके बाद से यहाँ पर देखिए PWD, OBC, उसके बाद से SC/ST यहाँ पर मिला लीजिएगा, आप लोग को यहाँ पर छूट मिल रहा है। तो देख लीजिए 40 + 13 आप लोग का कितना हो जाता है, 53 ईयर हो जा रहा है। तो देख लीजिए, इसको मिला लीजिएगा आप लोग। अब देखिए यहाँ पर प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेट फॉर्मेट का बारे में बोला है कि आप लोग का जो भी सर्टिफिकेट आप लोग का कास्ट सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का ही होना चाहिए। अगर उसको जाँच किया जाता है कि नहीं, तो अप्रूवल उसको मिलना होना। अगर किसी प्रकार का वहाँ पर आप लोग को दिक्कत हो रही है कि अगर मान लीजिए कि कास्ट सर्टिफिकेट में किसी प्रकार का दिक्कत आप लोग को लग रहा है, पुराना हो गया कि नहीं, तो आप लोग ई-डिस्ट्रिक्ट पर जाइए और उस डॉक्यूमेंट का नंबर वहाँ पर देख करके आप लोग जांच कर सकते हैं कि अभी तक मेरा डॉक्यूमेंट सही है कि नहीं है। ये सारी चीज़ें आप लोग चेक कर सकते हैं दोस्तों। अब चलते हैं नीचे की तरफ। यहाँ पर क्वालिफिकेशन के बारे में क्या रहने वाला है, तो आप लोग 10वीं किए हुए हैं दोस्तों कहीं से भी, तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। सेंट्रल से या राज्य से कहीं से भी आप लोग किए हैं कि नहीं, तो 10वीं आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म को एलिजिबल है दोस्तों। अब चलिए नीचे की तरफ अदर क्वालिफिकेशन में क्या कह रहा है कि आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। देखिए यहाँ पर एक मेरे गांव के ही हैं, उनका सिलेक्शन हो गया है जो कि 92% था हाई स्कूल में। तो वो लोग क्या करते हैं, उनको अच्छा खासा इनकम होता है दोस्तों। 10,000 तो सैलरी मिलती है, लेकिन ऊपर से वो बहुत ज़्यादा पैसे कमा लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आधार कार्ड का जो भी संशोधन होता है, जैसे मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना है, जन्म प्रमाण पत्र बनवाना है, तो सारी चीज़ें वही काम काज करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये थोड़ा काम उनका रहता है। और ये बहुत
बहुत अच्छा खासा मिल भी जाता है। जैसे किसी भी गांव में किसी प्रकार का 10-12 चाहे 100 बच्चे हैं, जितने बच्चे रहते हैं कि नहीं, तो वहाँ पर आकर के, वहाँ पर 5 वर्ष से नीचे के हैं कि नहीं, तो वहाँ पर आकर के उनका आधार कार्ड को बनाना, तो आधार कार्ड में जितने भी इनकम होते हैं कि नहीं, तो सारी इनकम रख ही लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ये रहता है क्वालिफिकेशन। कंप्यूटर का नॉलेज जरूरी है। और उसके बाद से आप लोग को साइकिलिंग आना चाहिए, जो कि साइकिल चलाना होता है दोस्तों। अब चलिए नीचे की तरफ और सारी जानकारी हम लोग ले लेते हैं दोस्तों। ठीक है, सिलेक्शन के बारे में वही प्रक्रिया रहने वाली है। आप लोग का 10वीं का जो भी आप लोग मार्क लेकर आए हैं, उसके आप लोग का परसेंटेज पर, ठीक है, ग्रेड पर, ठीक, उसके बाद से इसी पर आप लोग का क्या रहने वाला है कि सिलेक्शन होना है दोस्तों। अब देखिए ये सारी चीज़ें रही। उसके बाद से और नीचे की तरफ हाउ टू अप्लाई कैसे कर सकते हैं, तो आप लोग इंडियन पोस्ट GDS ऑनलाइन डॉट पर जा करके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में सारी चीज़ें मैंने बता दिया है किस तरह से होने वाला है। तो 10वीं के मेरिट बेस्ड आप लोग का सिलेक्शन होगा, जो कि ग्रेड्स लगेंगे, पॉइंट्स लगेंगी। उसके बाद से इसी चीज़ पर आप लोग का सिलेक्शन होना है। देखिए आप लोग जैसे यूपी बोर्ड से हैं, तो अगर यूपी बोर्ड में आप लोग का 6 सब्जेक्ट रहता है कि नहीं, तो 6 सब्जेक्ट में कैसे कैसे मार्क्स लाते हैं आप लोग का, तो उसमें ग्रेड मिला हुआ है दोस्तों। जैसे मान लीजिए कि A1 A2 B1 B2। चलिए एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिया हुआ है, उस चीज़ को मैं दिखा देता हूँ आप लोग का। देखिए जैसे A1 A2 B1 B2 के लिए कितना पॉइंट मिल रहा है, तो देखिए फैक्टर कितने से कर रहे हैं, तो 9.5 से। और यहाँ पर ग्रेड पॉइंट कितना है, तो 10 9 8 7। ठीक है दोस्तों, तो A1 A2 उसके बाद से B1 B2। तो चलिए वहाँ पर दिखा देते हैं कि कैसे आप लोगों का सिलेक्शन होता है, किस तरह से वो चीज़ें काउंट की जाती है दोस्तों। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, ये रहा यूपी बोर्ड का हाई स्कूल का मार्कशीट, और यहाँ पर अंक पत्र उसी में रहता है। तो ये चीज़ें मैंने ले ली है। तो आप देखिए यहाँ पर किस तरह से क्या होता है। तो देखिए हिंदी में ये कितना 100 मार्क्स का है, ठीक है, और कितना 86 नंबर आया हुआ है। यहाँ पर ग्रेड मिला है, देखिए A2 मिला है ना, तो A2 अगर मिला है कि नहीं, तो आपको 9.5 से मल्टीप्लाई करके आपका मार्क्स बताया जाएगा दोस्तों। ये चीज़ें यहाँ पर निकल के आ रही है। देखिए यहाँ पर B1 का क्या है, तो B1 का आप लोग का क्या रहने वाला है, तो 8.5 का रहने वाला है। ठीक है, A2 है कि नहीं, तो 9.5 9.5 ये चीज़ें गुणा करके उसके बाद से आप लोग का ग्रेड को वहाँ पर ग्रेड में क्या किया जाता है कि चेंज किया जाता है। उसके बाद से आपका मेरिट बनाया जाता है। मेरिट बनाने के बाद से आपका जो भी मार्क्स बनते हैं, उसके बाद से आपका सिलेक्शन हो जाता है दोस्तों। ये रहा आप लोग का ग्रेड, ये यहीं पर ग्रेड दिखा रहा है दोस्तों। ये चीज़ें आप लोग इस चीज़ को देख लीजिए और समझ लीजिए। चलिए अब चलते हैं और सारी जानकारी ले लेते हैं नोटिफिकेशन पे। तो ये रहा आप लोग का, यही ग्रेड के बारे में मैंने बताया था, यहाँ पर ग्रेड पॉइंट के बारे में बताया था। तो देखिए A1 के लिए 10 मिल रहा है, A2 के लिए 9 मिल रहा है। तो आप लोग का मार्कशीट में जितने A1 A2 B1 B2 ये सारी चीज़ें आप लोग मिला लीजिएगा, और वहाँ पर मल्टीप्लाई करके ये चीज़ें देख सकते हैं, फैक्टर करके देख सकते हैं। उसके बाद से आप लोग का क्या किया जाएगा कि आप लोगों का मेरिट बनाया जाएगा। मेरिट के बाद से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन के बाद से आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है दोस्तों। उसके बाद से आप लोग का फाइनली सिलेक्शन कर लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए और नीचे की तरफ चलते हैं, सारी चीज़ें देख लेते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि 10 डेज सबमिट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो भी आप लोग डॉक्यूमेंट लगाए रखते हैं वो सारी चीज़ें आप लोग का वेरिफिकेशन की जाती है 10 दिन के अंदर। ये चीज़ें यहाँ पर सारी निकल के आ रही हैं दोस्तों। अगर देखिए यहाँ पर नीचे की तरफ और चलते हैं, और नीचे चलते हैं, जो मेन जानकारी है उसी के बारे में हम लोग जानकारी ले लेते हैं दोस्तों। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पे के बारे में कह रहा है कि आप लोग का रजिस्ट्रेशन किस पे करना है। तो यहाँ पर इंडियन पोस्ट GDS ऑनलाइन डॉट गवर्नमेंट इन पर जाकर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। ये रहा, आप लोग को अप्लाई करने के लिए आप लोग के पास ईमेल आईडी वैलिड होनी चाहिए, मोबाइल नंबर वैलिड होना चाहिए, उस पर आप लोग का पासवर्ड आएगा। उसके बाद ही आप लोग क्या कर सकते हैं, फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सबमिट करके आप लोग पासवर्ड डाल करके, और देखिए आप लोग का फी लग रहा है दोस्तों 100 रुपया लगेगा, जो कि OBC का, उसके बाद से जनरल का, EWS का, SC ST का, उसके बाद से PWD कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट किसी प्रकार का फी नहीं लग रहा है। यहाँ पर थोड़ा अच्छा जानकारी है। देखिए यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट हो और SC ST PWD कैंडिडेट, आप लोग का किसी प्रकार का यहाँ पर फी नहीं लग रहा है। बस आप चाहे तो फॉर्म को मोबाइल से भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। वो क्योंकि देखिए आप लोग का बस इसमें क्या क्या लगता है, तो आपके डॉक्यूमेंट को आप लोग क्या करिए कि इस डॉक्यूमेंट को बनाइए, जो कि देखिए यहाँ पर क्या क्या रहने वाला है। आप लोग का हाई स्कूल का, ठीक है, कॉस्ट PWD है, अगर ट्रांसजेंडर है कि नहीं, तो उसके बाद डेट ऑफ बर्थ प्रूफ लगेगा, ठीक है, हॉस्पिटल वाला, ये सारी चीज़ें वहाँ पर बना करके
करके ये चीज़ें आप लोग क्या कर सकते हैं कि अपलोड करके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद से आप लोगों का क्या लगता है कि रिसेंटली फोटोग्राफ और सिग्नेचर लगता है जो कि जेपीजी पे, उसके बाद से जेपीजीई में आप लोग 50 KB लेस देन रहता है और 20 KB लेस देन मोटरी रहता है, तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग किसी प्रकार का और दिक्कत हुई है तो डायरेक्ट कमेंट करिए, मैं कमेंट में जल्द से जल्द रिप्लाई कर दूंगा दोस्तों। ठीक है, अगर वीडियो मेरी जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।